साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेबाक बोल पर। साथियों, आज एक बहुत ही बड़ा दिन था। दिन बड़ा इसलिए कि हाई कोर्ट इलाहाबाद एक फैसला सुनाती है आज। जो केस चलता आ रहा था धर्मांतरण माफिया के जमानत के लिए, जो एक केस पूरे देश के सामने आज नजीर बन करके आया है कि अगर आप ऐसी गिरोह बनाते हैं, ऐसे गैंग बनाते हैं जो ईसाई मिशनरियों के लिए या धर्मांतरण करा रहे जिहादियों के लिए या धर्मांतरण करा रहे बौद्धिस्टों के लिए, आज का ये फैसला एक उस दिशा में कदम है जिसमें आज पहला चोट, हथौड़ा या आघात कहें, इन धर्मांतरण जिहादियों पे लगा है, धर्मांतरण माफियाओं पर लगा है। कोर्ट ने एक केस के फैसले के दौरान आज जमानत के याचिका पे सुनवाई थी। उसमें हाई कोर्ट के जज पहली बार संविधान के आर्टिकल 25 जिसमें धर्म परिवर्तन के बारे में, धर्म पालन के बारे में लिखा गया है, और उसमें जो लिखा गया है उसका सटीक विश्लेषण आज माननीय जज ने किया हाई कोर्ट इलाहाबाद के, और एक धर्मांतरण माफिया के ऊपर, अपना बेल के ऊपर फैसला सुनाया। उन्होंने व्याख्या किया आर्टिकल 25 आजादी से धर्म का पालन करना और स्व अपने मन से किसी धर्म को धारण करने का अधिकार तो देता है, लेकिन किसी मिशनरियों द्वारा, किसी जिहादी द्वारा, किसी बौद्धिस्ट द्वारा या किसी गैंग, ऐसा गैंग जो धर्मांतरण का खेल खेलता हो, ऐसे माफियाओं से अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो वो वैध नहीं है। आर्टिकल 25 धर्म पालन की आजादी देता है। आप किसी भी धर्म में जा करके पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन धर्म बदलने का, धर्म परिवर्तन करने का उसका जो तरीका है वो है लीगल। अगर आप किसी धर्म में जाना चाहते हैं तो आप पहले लिखित रूप से एक एप्लीकेशन दिया जाता है। उसमें कम से कम 2 महीने या 2 महीने से कुछ ज्यादा का समय लगता है। आप पहले किस नाम से रहते थे, किस धर्म के नीचे आप रहते थे, आप किस धर्म या किस पंथ में या किस मजहब में आप जाना चाहते हैं, किस एड्रेस पे आप पहले रहा करते थे, अब आपका क्या एड्रेस होगा, ये सारी चीजें लिखित रूप से डिस्ट्रिक्ट डीएम को कम से कम ये लिखित रूप से सूचना दी जाती है कि मैं इस धर्म में हूँ और इस धर्म में मैं अब जाना चाहता हूँ। ये होता है संवैधानिक ढंग से, लीगल रूप से धर्म परिवर्तन करने का तरीका जो आर्टिकल 25 में है। लेकिन एक तरीका है जो आप स्वतः अपने मन से, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी लालच के, बिना किसी के उकसावे पे आप स्वतः स्वतंत्र हैं। किसी भी धर्म में जाकर के पूजन, हवन, कीर्तन या नमाज पढ़ना या बौद्ध भिक्षु बनना या ईसाई धर्म मिशनरियों का जो मकसद है वो स्वीकार करना। लेकिन सामूहिक तौर पे हजारों हजार की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अगर ये धर्मांतरण जिहादी, धर्मांतरण मिशनरी वाले, धर्मांतरण बौद्धिस्ट अगर ये गैंग बना करके धर्म परिवर्तन कराते हैं तो ये अनलीगल है। ऐसे आप कोई व्यक्ति अपना परिवार लेकर के अपने परिवार के साथ धर्मांतरण नहीं करा सकता। धर्मांतरण कराने के लिए लीगल प्रोसेस है। आप उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिल करके शेयर करते हैं। पुरानी चीजें और नई चीजें, किस में थे आप, किस में जाना चाहते हैं, उसका प्रोसेस पूरा होता है। 2 महीने या कुछ उससे ज्यादा लगता है समय, तब जाके आप एक लीगल रूप से धर्मांतरण करा करके किसी धर्म को या किसी पंथ को, किसी मजहब को आप अपना सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप लीगल रूप से, आपके जो गैंग है धर्मांतरण के, अगर वो लीगल रूप से अगर आपको धर्मांतरण कराएंगे तो ये सरकार के रिकॉर्ड में होगा और आप सरकार के नजर में होंगे। पहले आप हिंदू रहते थे बन करके, आप अगर मुसलमान बनते हैं, आप अगर बौद्धिस्ट बनते हैं या आप ईसाई बनते हैं तो आप सरकार के नजर में रहते हैं। उससे हो सकता है कि आपकी पुरानी सुविधाएं जो मिलती थी सरकार से वो वंचित हो जाए उससे आप। तो ये सब चीजें लीगल रूप से आप करिएगा तो सरकार के नजर में होंगे। इसलिए ये संवैधानिक तरीका है धर्म परिवर्तन का। लेकिन होता क्या है, पैसे का लालच दे करके गुप्त रूप से जगह जगह पे पाखंड, पादरियों का पाखंड, ईसाई मिशनरियों का पाखंड, बौद्धिस्टों का पाखंड, समाज को पैसे के बल पर, गरीबों को, दलितों को, निचले वर्ग के लोगों को पैसे के लालच के बल पर तोड़ करके अपने पाखंड के दिखावे, फर्जी पाखंड के दिखावे के बल पर हिंदू धर्म के निचले वर्गों को तोड़ करके, बहका करके उनका धर्म परिवर्तन धर्म के आधार पर कराया जाता है, ना कि संवैधानिक रूप से, लीगल रूप से कराया जाता है। इसलिए आज
जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने ये फैसला दिया है, उनका जजमेंट आर्टिकल 25 की व्याख्या करके जो उन्होंने जजमेंट दिया है और बेल नहीं दिया है, धर्मांतरण के उस माफिया गैंग को जेल भेजा है। साथियों, देश जो हिंदू धर्म है इस देश के अंदर, ये सबके लिए समान भाव, सबके लिए शांति का प्रतीक और सबके लिए स्वर्ग के द्वार, नरक के द्वार तय करता है, किसी विशेष के लिए नहीं। तुम हिंदू धर्म अगर अपनाओगे तभी तुमको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन ऐसा और धर्म में नहीं है या और किसी पंथ मजहब में नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि जब तक आप मुसलमान नहीं बनेंगे तब तक आपको जन्नत नसीब नहीं होगी। ईसाई, जब तक आप ईसाई धर्म कबूल नहीं करेंगे तो आप स्वर्ग के द्वार आपके लिए नहीं खुलेंगे, आप नरक के द्वार आपके लिए खुले रहेंगे। साथियों, यही चीज बौद्धिस्ट एक मिशन पे लगाया गया है, हिंदू को तोड़ करके अपने वोट बैंक की राजनीति बनाने के लिए। ये बौद्धिस्ट जो एक मिशन है, जो पहले सरकारें थी वो अब समझ चुकी हैं कि अगर हिंदू एक होगा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया अपने फर्जी योजनाओं से, फर्जी ढकोसलेवादी यंत्रों को लगा करके, लेकिन नहीं हुआ कुछ। तो उनका जो 20-25 सालों से चल रहा जो मिशन है भारत के अंदर धर्मांतरण का, ये बौद्धिस्ट उन्हीं के मशीनरी का जो मिशन है उनका, उस मिशनरी का ये हिस्सा है। और ये कैसे काम करते हैं ये जानते हैं। अपने जाति विशेष का वोट हमको मिल जाएगा, वो खुद अपना धर्म परिवर्तन करा चुके हैं, वो किसी मंदिर में नहीं जाते, सिर्फ वो चुनावी भक्त हैं। चुनाव के समय मैंने कुछ वीडियो में पहले बताया था कि वो जिस राज्य में जाते हैं, जिस स्टेट में जिस धर्म पंथ के लोग ज्यादा रहते हैं, वैसा चोला वो ओढ़ करके सामने चले आते हैं। वो जानते हैं कि मुझे इस जाति का वोट, इस जाति विशेष का मैं नेता हूं तो मुझे मिलेगा। और वो खुद वर्षों पहले अपने एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि मेरा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। भगवान के ऊपर विश्वास अगर है भी तो मैं पूजा पाठ नहीं करना चाहता, मैं पूजा पाठ करता नहीं। लेकिन चुनाव के समय में उनके परिवार की महिलाएं मंदिरों में जाती हैं, वो चुनावी चश्मे से जनता को उल्लू बनाती हैं, लेकिन ये जनता समझती नहीं है। इसमें होता क्या है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करा चुके हैं, वो हिंदू पक्ष की कोई बात सुनेंगे नहीं, उनके पक्ष के लिए कुछ बोलेंगे नहीं। और ये बौद्धिस्ट के मन में, इस समाज में दिखाया जाता है कि उनके मन में ये समाज है कि वो बौद्धिस्ट के प्रेरक हैं, प्रचारक हैं, उस धर्म को अपना लिया है ताकि उनके जो जाति के वोट बैंक हैं और जो उनके जाति के कई लोग, काफी लोग, आपने देखा होगा कुछ खास विशेष जातियां जो अपने आप को कृष्ण का वंशज पहले समझती थी, आज वो टीवी पर मीडिया के सामने आकर के सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म का प्रचार करते हैं। उनके सामने आप बोलिएगा कुछ भी प्रभु श्री राम के विषय में, प्रभु श्री कृष्ण के विषय में, अपने देवी देवताओं के, अन्य देवी देवताओं के विषय में, उस पर वो चर्चा नहीं करते हैं, कटाक्ष करते हैं, सीधा व्यंग बोलते हैं। उनके सामने सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म का चश्मा चलता है उनके नजर से। वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि एक जाति जो अपने आप को पहले महाप्रभु श्री कृष्ण की वंशज समझती थी, उसमें से मैं समझता हूँ कि 80 से 90% लोग बुद्धिज्म को लगभग अपना चुके हैं। अगर वो नहीं अपना चुके हैं तो सनातन का दुष्प्रचार, हिंदू समाज को गाली, प्रभु श्री कृष्ण के लिए उनके मन में क्यों कोई भावना नहीं है। वो सोशल मीडिया पे आकर के अपने नेताओं का, ऐसे कई नेताओं का जो हिंदू धर्म को, प्रभु श्री राम को, प्रभु श्री कृष्ण को गलत तरीके से पेश करता है, दुष्प्रचार करता है, वो क्यों नहीं सामने आते? लेकिन नहीं आएंगे, क्योंकि वो अब प्रभु श्री कृष्ण के वंशज नहीं हैं, वो किसी एक बौद्धिस्ट परिवार के वंशज बन करके रह गए। साथियों, इस देश में धर्म परिवर्तन को अगर रोकना है तो कानून में संशोधन जरूरी है। इस देश में एक नागरिकता का कानून ऐसा हो कि अगर कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो वो पहले लीगल रूप से, संवैधानिक रूप से करे। और अगर कोई मिशनरी, जिहादी या बौद्धिस्ट मानसिकता से, धार्मिक रूप से, सामूहिक रूप से अगर करवाता है धर्म परिवर्तन समाज में किसी भी व्यक्ति विशेष वर्ग का, तो वो कानूनी रूप से इतना कड़े तरीके से उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, उसके ऊपर एनएसए लगे। एनएसए तो लगे, लेकिन एनएसए के अंदर अभी उस तरह का कानून नहीं है कि जो धर्मांतरण को, माफियाओं को सख्त सजा दे सके। उसमें यह प्रावधान हो कि इस तरह से अगर कोई मिशनरी काम करती है, जिहादी काम करता है, बौद्धिस्ट काम करते हैं, तो उनकी नागरिकता छीनने का अधिकार हो, उनको आजीवन कारावास हो जाए, फांसी तक की हो, अगर वो हजारों लोगों को एक साथ अगर धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सत्ता पक्ष खुद
बेहद कमजोर राजनीति का शिकार हो चुका है। अब उसकी साख भी गिरने लगी है। वो ऐसे कानून बना नहीं रहा है जिससे लोगों के अंदर ये धर्म परिवर्तन का जो रैकेट चलाते हैं, जो गैंग है, उनके ऊपर गैंगस्टर लगे, एनएसए लगे, उसमें कानून में संशोधन करके सत्ता पक्ष को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो पकड़े जाए उनकी जमानत न हो। जैसा आज एक नजीर पेश किया माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने, जमानत को खारिज कर दिया, क्योंकि और एक सख्त टिप्पणी भी की कि अगर यही स्थिति रही इस देश में हिंदू बहुसंख्यक रहेगा ही नहीं, वो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये फैसला है, मैं समझता हूं कि सरकार इससे सबक ले और गैंगस्टर एनएसए में ऐसे सैंक्शन जोड़े कि जिसमें धर्मांतरण से अगर पकड़े जाते हैं लोग, ऐसे माफिया रैकेट पकड़े जाते हैं, तो उनकी पहले तो जमानत न हो और कम से कम उनको सजा आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा होनी चाहिए। तब ये डरेंगे, क्योंकि अब समय हाथ से निकल चुका है। देश के सीमावर्ती राज्य हिंदू विहीन होने के कगार पर है। मैंने पिछले कई वीडियो में इन सब चीजों का जिक्र किया है। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ऐसा वीडियो जाना चाहिए। ऐसे वीडियो जो हमारे यूट्यूबर साथी और बनाते हैं, उनके वीडियो को भी शेयर किया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और ऐसे रैकेट जिहादियों के जो धर्मांतरण का खेल खेलते हैं उसकी सूचना पुलिस को दें, ना कि उनके चंगुल में फंसे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने देश हित का ख्याल रखें। जय हिंद।